हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और जैसा कि आपको पता है आज है मंडे। मंडे मतलब फंडे, क्योंकि आज से हम लोग शुरू करते हैं अपना रेगुलर वॉकअप सेशन। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और देखते हैं वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिन्हें हम लोग आज पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहला जो वर्ड है वो है डक्टाइल। जी हाँ, डक्टाइल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डक्टाइल? डक्टाइल का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है लचीला। जी हाँ, जो कोई और शेप आसानी से ले सकता है। तो कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, तो जैसे हम बोलते हैं तन नहीं या लचीला। उसके बाद नेक्स्ट है लाइद। ठीक है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ लाइद? लाइद मीन्स क्या होगा? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे ग्रेसफुली थिन एंड फ्लेक्सिबल। तो जो लचीला या नर्म होगा उसके लिए ये वर्ड आएगा। ठीक है, जैसे हिज बॉडी इज वेरी लाइट, मतलब वो उसकी बॉडी बड़ी ही लचीली है। ठीक। उसके बाद है विलोई। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ विलोवी? तो विलोवी मीन्स क्या होगा? विलोवी मीन्स होगा टॉल, स्लिम एंड ग्रेसफुल। जी हाँ, लंबा, छरेरा और बहुत ही ग्रेसफुल, जैसे हम मनोहर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे जो आपका अट्रैक्शन तुरंत हासिल कर ले, ऑब्जेक्टिव हो, जिस पे आपकी निगाह टक जाए, उसी को हम विलोवी बोलते हैं। उसके बाद है लिसोम। जी हाँ, लिसोम। ध्यान रखेंगे कि लिसम LISSOM भी होता है और LISSOME भी होता है। दोनों इंटरचेंजेबल हैं, आप यूज कर सकते हैं दोनों को। तो लिसोम मीन्स क्या होगा? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ग्रेसफुल एंड फ्लेक्सिबल इन मूवमेंट। तो लचकदार, जो आसानी से मूव कर सकता है, चीजों में आसानी से अंदर बाहर हो सकता है, इट इज कॉल्ड लिसोम बोलते हैं। ठीक। उसके बाद है फेटलिस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ फेटलिस? फेटलिस का क्या अर्थ होता है? तो यहां पर हम ध्यान रखें कि फेटलिस का अर्थ होता है भाई जो भाग्य में भरोसा करता है, मानता है कि बस जो कुछ होगा वो भाग्य के थ्रू ही होगा, जो लिखा हुआ है हम उसे बदल नहीं सकते। तो उसी को हम बोलते हैं फेटलिस्ट, भाग्यवादी। क्या बोलते हैं? भाग्यवादी। उसके बाद है मिनिमलिस्ट। जी हाँ, मिनिमल का मतलब होता है बहुत कम। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही संतोषी होता है, कम में आसानी से अपना गुजारा कर लेता है, जैसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती हैं, वही है समवन हु प्रेफर्स टू कीप थिंग्स सिंपल एंड यूजेस ओनली द नेसेसरी एलिमेंट। न्यूनतमवादी, अत्यंत साधारण रखने वाला, किसी भी वस्तु को अत्यधन या किसी भी इच्छा को बड़ा साधारण रखने वाला। उसके बाद है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट मतलब होता है भाई समाजवादी, जो से बोलते हैं पर्सन हु बिलीव्स इन अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट और कम्युनिटी ओन्स एंड मैनेजेस रिसोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसी को हम बोलते हैं समाजवादी। ठीक है, क्या बोलते हैं? समाजवादी। आप जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, जिससे हम लोग अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ लें। अब नेक्स्ट है कैटलिस्ट। जी हाँ, कैटलिस्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो कैटलिस्ट का क्या अर्थ होता है? कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, जो किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, किसी भी काम को फास्ट कर दे। तो अ पर्सन थिंग्स दैट कॉजेज एन इवेंट सडनली और क्विकली, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। उसके बाद है इम्पोस्टर। तो भाई इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, जो किसी और की आइडेंटिटी लेके जी रहा हो। समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू डिसीव अंडर एंड एज्यूम कैरेक्टर, ढोंगी या बहरूपिया जिसने किसी और की आइडेंटिटी ले रखी हो। उसके बाद है इमिटेटर। तो इमिटेटर का मतलब होता है नकल उतारने वाला, जो किसी चीज की नकल उतार सकता है। अ पर्सन हु कॉपीज और मिमिक द एक्शन और बिहेवियर ऑफ अदर्स, जिन्हें हम नकलची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकलची बोलते हैं। उसके बाद है एक्सप्लोरर। तो एक्सप्लोरल मीन्स क्या होता है? कैसे हम डिफाइन करें एक्सप्लोरल को? तो अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू न्यू और अननोन प्लेसेस टू डिस्कवर एंड लर्न। अन्वेक्षक, खोज करने वाला। तो भाई एक्सप्लोरल का मतलब ही रहता है जो खोज करे, उसी को हम एक्सप्लोरर बोलते हैं। उसके बाद है एम्बेसाइल। तो एम्बेसिल मीन्स क्या होगा? कैसे हम एम्बेसिल को समझ सकते हैं? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे अ पर्सन विथ लो इंटेलिजेंस और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मूर्ख व्यक्ति जिसमें सोचने समझने की शक्ति कम होती है, उसे एम्बेसिल बोलते हैं। उसके बाद है वैसिलेट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ वैसिलेट? किसे हम बोले वैसिलेट? तो वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन, इनडिसिसिव, जैसे हम बोलते हैं संदेह करना या हिचकिचाना। क्या करना? संदेह करना या हिचकिचाना। उसी के लिए आएगा वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शन। तो इसी को बोलते हैं वैसिलेट। क्या बोलते हैं? वैसिलेट। जरा जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ लें। उसके बाद है स्वे। जी हाँ, स्वे का मतलब, तो स्वे का मतलब इधर से उधर होना, उसे ही बोलते हैं हम स्वे। टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, हिलना डुलना, जैसे हम बोलते हैं। ठीक है।
उसके बाद है वायडक्ट। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ वायडक्ट? तो भाई ये होता है ब्रिज इधर से उधर पहुंचने के लिए। अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कैरिंग अ रोड और रेलवे ओवर अ वैली और अदर लो ग्राउंड। तो मेहराब दाल पुल जो रहता है उसी को हम बोलते हैं वायडक्ट। ठीक। उसके बाद है थ्रिफ्टी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ थ्रिफ्टी? थ्रिफ्टी का क्या अर्थ होता है? तो भाई जो बड़े सोच समझ के पैसा खर्च करे, मित वही या किफायती जिसे हम बोलते हैं, केयरफुल विद मनी, इट इज कॉल्ड फ्रूगल। ठीक। तो यहां पर आप ध्यान रखें, इसका सिनोनिम है। उसके बाद है पेसिमिस्ट। तो व्हाट इज द मीन ऑफ पेसिमिस्ट? हमें पता है कि भाई जो निराशावादी व्यक्ति होता है वही पेसिमिस्ट कहलाता है, जो हमेशा नेगेटिव साइड देखता है, ग्रास आधा खाली देखता है, आधा भरा नहीं देखता, तो उसी को हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, निराशावादी। उसके बाद है ऑप्टिमिस्ट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑप्टिमिस्ट? समवन हु हैज अ पॉजिटिव आउटलुक एंड एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन। आशावादी, जो हमेशा गिलास को आधा भरा देखेगा, खाली नहीं देखेगा, पॉजिटिव साइड देखेगा। उसके बाद है एक्टिविस्ट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एक्टिविस्ट? अ पर्सन हु टेक्स विगोरस एक्शन टू प्रमोट सोशल और पॉलिटिकल चेंज। तो ऐसा व्यक्ति जो काफी मतलब जो कार्य करता है काफी बड़ा और अपनी मेहनत से पूरे काम खत्म करेगा। पर्सन हु टेक्स विगोरस एक्शन टू प्रमोट सोशल पॉलिटिकल चेंज, कार्य करता जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है रेसिस्ट। जी हाँ, रेसिस्ट। तो समवन हु बिलीव्स इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रेस ओवर अदर्स एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। तो जातिवाद करने वाला, मानता है कि हमारी जाति सबसे ऊपर है और दूसरों के साथ शोषण करने वाला। ठीक, उसी को बोलते हैं हम रेसिस्ट। ठीक, तो जरा जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन का मतलब होता है भाई आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बाद में इन्हें समझने में दिक्कत ना आए। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बस ये बात आप ध्यान रखिए कि हम कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से आपको बता रहे हैं, इसी से आपको वॉकेब याद हो पाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन्हें नोट डाउन कर लें सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेके, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक, चलिए अब देखें कि किस तरीके से इन्हें एग्जाम में पूछा गया है। तो कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। तो भाई इसे हम बोलते हैं डक्टाइल। क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं, जो आसानी से दूसरे शेप में आ सकता है। उसके बाद है मनीषा इज ए बिलीवर ऑफ फेट। तो भाई ऐसा होता है फेटलेस, जो मानती है कि हर काम भाग्य से ही होगा। उसके बाद है समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू डिसीव अंडर एन एज्यूम कैरेक्टर। तो इसे हम बोलते हैं इम्पोस्टर। क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। हो गए। नेक्स्ट है फेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन। तो इसे क्या बोलेंगे हम? तो इसे बोलेंगे वैसिलेट। क्या बोलेंगे? वैसिलेट। और उसके बाद है वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। तो ये होगा पेसिमिस्ट। क्या होगा? पेसिमिस्ट। आप खुद बताइए, इनके आंसर आपने खुद ही दे लिए होंगे। तो बस यही तो कमाल है सिलेक्शन नाम का, कि यदि आप सिलेक्शन नाम पर रेगुलर वॉकेब पढ़ रहे हैं तो आपका पास होना बिल्कुल 100% पक्का हो चुका है। और हमने इससे पहले आपको बोला था कि भाई बिहार की एक वीडियो आपके लिए आने वाली है, उसे देखिए, क्योंकि बिहार के हर फैक्ट उसमें कवर किए गए हैं और आने वाले एग्जाम में से उसमें से आपको क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।